हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में। आप लोगों की रीट का एग्जाम कंडक्ट हो चुका है और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में 27 फरवरी का जो पेपर था लेवल 1 का, आप लोगों की जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर था, उसमें मैं आप लोगों के हिंदी के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ। जैसा कि आपको पता है कि ये जो पेपर हुआ था, इसके आप लोगों को जो पेपर है वो आप लोगों को नहीं दिए गए थे, तो कुछ मेमोरी के हिसाब से जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिखे हैं उनको मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी। इतने के हिसाब से आप लोगों के कितने मार्क्स बने हैं, आप लोगों की रीट क्लियर होगा नहीं होगा, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्टार्ट करते हैं और आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ्स और नोट्स वगैरह अवेलेबल हो जाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन, भारतीय शब्द में प्रत्यय कौन सा है। भाई भारतीय प्रत्यय पूछा है, जो पीछे आता है तो ऑब्वियसली भारतीय शब्द में ईय प्रत्यय लगता है। परिश्रम शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो परिश्रम शब्द में उपसर्ग पूछा है, यानी आगे का वर्ड पूछा है। तो परिश्रम वर्ड जो होता है उसके अंदर परि उपसर्ग है, परि। भारत के प्रधानमंत्री में कौन सा पद बंद है, पद बंद पूछा है। भारत के प्रधानमंत्री शब्द में कौन सा पद बंद है, तो वो है संज्ञा पद बंद। आगे देखते हैं तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होगा, तो तल्लीन का संधि विच्छेद होता है तत् प्लस लीन। आगे देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से वस्त्र का पर्यायवाची क्या है, तो वस्त्र का पर्यायवाची पट भी होता है और अंबर भी होता है। आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चंस क्या थे, उसके बेसिस पर हम लोग जो है वो मतलब ऑप्शंस क्या थे, क्योंकि ऑप्शन एज इट इज तो अब या मेमोरी के हिसाब से किसी को याद नहीं है, तो उसके हिसाब से फिर डिपेंड करता है कि वस्त्र का पर्यायवाची क्या है ना, क्या दिया हुआ है ऑप्शन में, उसके हिसाब से लगाना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर राइट आंसर आप लोगों का पट भी हो सकता है, अंबर भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन, सन्यासी का विलोम शब्द कौन सा है। सन्यासी का विलोम शब्द है गृहस्थ। गृहस्थ हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द, यानी कि चार ऑप्शन थे और ऐसा वर्ड जो हमेशा बहुवचन में यूज होता है तो वो हो जाता है लोग। आगे क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा शब्द है जो पुल्लिंग नहीं है, तो पुल्लिंग नहीं है आग, आग क्योंकि स्त्रीलिंग है। आगे है जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है, तो जातिवाचक संज्ञा शब्द का राइट आंसर था कृषक। आगे देखेंगे 11th नंबर क्वेश्चन, मॉन्टेसरी विधि किसके लिए है। मॉन्टेसरी विधि जो है वो किसके लिए है, तो मॉन्टेसरी विधि जो है वो 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। आगे आता है क्लांति का अर्थ क्या होता है, तो क्लांति का अर्थ होता है थकान। आगे है क्वेश्चन वाक्य, वाक्य यानी वाक्य से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन था और उसका आंसर आप लोगों को था विधानवाचक। आगे है क्वेश्चन विष्णु की उपासना करने वाले के लिए एक शब्द, तो जो विष्णु की उपासना करते हैं वो वैष्णव कहलाते हैं। आगे है क्वेश्चन, किसी के द्वारा कही गई बात को उसी रूप में बताने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी कि किसी की कोई भी बात है उस बात को एज इट इज वैसा का वैसा बताना हो तो किसका उपयोग करते हैं, तो उसके लिए हम लोग उपयोग करते हैं उद्धरण चिन्ह का। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, मात्रा शक्ति में कौन सा समास है, तो मात्रा शक्ति में तत्पुरुष समास है। तो इस तरीके से टोटल 16 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं और भी एक एक करके हम लोगों ने मैथ्स के डिस्कस कर लिए हैं, ईवीएस के डिस्कस कर लिए है। थोड़ी देर बाद जो है वो मैं आप लोगों के सेकंड शिफ्ट के और आज जो पेपर होगा उसकी भी हम लोग जो है वो सीरीज लेकर आएंगे। आप लोग कंटिन्यू रहिएगा इस सीरीज के साथ में, और कोई भी क्वेश्चन जो आप लोगों को लग रहा है तो वो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।